फिलहाल रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तृप्ति आपसे बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही हम शुरुआत करेंगे। फेडरल जो रेट कट हुआ है उसके बाद देखिए सोने और चांदी को तो यहाँ पर बूस्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो सोना हम देख रहे थे कुछ दिनों से दायरे में कारोबार कर रहा था, कल के सेशन में यहाँ पर थोड़ी खरीदारी नजर आई थी। आज देखिए अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। इंटरनेशनल बाजार में 4260 के ऊपर चला गया और चांदी लगातार रिकॉर्ड स्तर बना रही है। आज के सेशन में भी $63 के पार चांदी यहाँ पर नजर आ रही है। क्या रणनीति अब सोने चांदी में बनाई जाए? जी गुड मॉर्निंग मैम। अगर सोने चांदी की बात करें तो सोने चांदी पर जो फेड का जो रेट कट का इम्पैक्ट है वो मुझे लगता है सीधे सीधे देखने को मिलना चाहिए। और यहाँ पर प्राइसेस में अगर सोने की बात करें तो तकरीबन 1200 से 1500 पॉइंट MCX में तेज खुलेगा। तो नई खरीदारी के लिए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। और चांदी की बात करें तो तकरीबन 4500 पॉइंट की तेजी चांदी में अभी करंट भाव पर दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि वेट एंड वॉच करना चाहिए और वेट एंड वॉच करके इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 188 के आसपास चांदी मिलती है तो 186 का स्टॉप लॉस लगाकर चांदी में खरीदारी की सलाह रहेगी। हो सकता है 194 के आसपास चांदी खुलती है तो वहां पर मुनाफा वसूली की भी सलाह रहेगी। दूसरा, अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 130 के आसपास खरीदारी की सलाह रहेगी। 129,700 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। 131,500 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेंगे। जी चलिए, तो यहाँ पर चांदी में खरीदारी की रणनीति, हालांकि अगर चांदी ऊंचे भाव पर खुलती है तो आपको मुनाफा वसूली की भी वहाँ पर एक सजेशन दी जा रही है, वरना खरीदारी के लिए लेवल्स अगर 188 के आसपास अगर आपको मिलते हैं तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। टारगेट 192 या 194 के आसपास आपको रेकमेंड किया जा रहा है और 186 के आसपास का आप जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे। सोने में भी खरीदारी की रणनीति 130 के भाव पर के आसपास टारगेट 131 से लेकर 131,500 के रेकमेंड आप कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आप 129,700 के नीचे का रेकमेंड कर रहे हैं जहाँ तक सोने की बात है। और राइट, अब कच्चे तेल को लेकर क्या करना चाहिए? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, सप्लाई की चिंता एक बार फिर से एक एक्सीडेंट की वजह से बढ़ती हुई हम दिखाई दे रही है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट कीमतों पर, कितनी सॉफ्टनेस कीमतों में, और आगे इनिशियली 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या आपको लगता है कि कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए? कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में बाजारों में एक जो रेंज बाउंड ट्रेड था वो अभी भी जारी है। और मुझे लगता है कि नीचे में 5,150 और ऊपर में 5,450 का जो जोड़ बना हुआ है वो अभी भी जारी रहना चाहिए। आई होप मार्केट में खरीदारी की सलाह तो नहीं रहेगी, क्योंकि बाजार में लगातार फंडामेंटल्स की जो सप्लाई है उसका प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस वजह से यहाँ पर एक रेंज बाउंड ट्रेड ही रहने की संभावना है। जी ठीक है, यहाँ पर कच्चे तेल में खरीदारी की कोई राय नहीं है, एक रेंज बाउंड दायरे में ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। बेस मेटल्स में देखिए आज कॉपर में भी अच्छी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है, 1.5% से ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। जिंक में हल्की तेजी है, एल्यूमिनियम थोड़ा सा डाउन है। बेस मेटल्स में आज कहाँ रणनीति बनाए, क्या पसंद है आपको बेस मेटल्स में? बेस मेटल्स में मुझे लगता है आज ब्याज दरों के कारण सभी के सभी बाजारों में एक बार बाजार गैप अप खुलेंगे। गैप अप बाजार सामान्यतः जब खुलते हैं तो हमें वेट एंड वॉच ही करना चाहिए जो स्ट्रेटेजिक, क्योंकि इसमें सामान्यतः बाजार जब गैप अप खुल जाते हैं तो जो रिस्क और रिवॉर्ड जो इंट्राडे के हिसाब से होता है वो काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए सामान्यतः फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि खरीदारी करके ही व्यापार करे। 1,090 के आसपास कॉपर में फायदा मिलता है तो यहाँ खरीदारी करें। 1085 का स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य इसमें 1100-1107 के संभावित रहेंगे। बाकी अगर जिंक की बात करें तो जिंक का बाजार मुझे काफी अच्छा लगता है। जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 309 के आसपास खरीदारी करें। 307 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ भी 311 और 314 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। चलिए, इसके अलावा हम आपको विदा करें उससे पहले क्या नेचुरल गैस में कोई खरीदारी की सलाह है आपकी? कुछ इनिशिएट करना चाहिए भूपेश, क्या लगता है?
जी, 420 रुपए के आसपास नेचुरल गैस वायदा में एक अच्छा करेक्शन पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है, इसलिए 420 के आसपास यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 415 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। वैसे भी बात करें तो 426 और 433 का यहाँ पर संभावित रहेगा। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और तमाम कमोडिटी पैक में अपनी रणनीति बताई, सोने चांदी से लेकर कच्चे तेल, बेस मेटल्स और नेचुरल गैस में। शुक्रिया भूपेश, हैव अ नाइस डे। और इसी के साथ बाजार सवेरे को भी हमें यहीं समेटना होगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के उस पार स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करेंगे। आज का बाजार लेकर आएंगे आपके लिए।